हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाली सुप्रिया लाइफ साइंस कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनी से हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपैरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर प्राइस चार्ट में देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी की प्रोफाइल में बात करें। सो कंपनी जो है 2008 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी जो है कौन से बिजनेस में इंगेज है। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, लाइक एपीआई प्रोडक्ट्स होते हैं। इट मीन्स एपीआई मीन्स क्या, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये जो मैंने नेम बताया एपीआई मीन्स आपको जो ये अगर आप क्रोसिन अगर आप यूज कर मीन्स खाते हैं क्रोसिन, सो क्रोसिन में एक एपीआई जिसकी वजह से आपका सर दर्द जो है कम होता है। मेन ये एपीआई जो बनाने काम कौन सा करती है, ये कंपनी करती है। ऐसी बहुत सी कंपनी जो एपीआई प्रोडक्ट्स बनाती है, बट अगर ये कंपनी की बात की जाए तो ये जो कंपनी बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है। लाइक अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से कंपनी मानी जाती है, जो अलग अलग लाइक 86 कंट्रीज में का एक्सपोर्टिंग का काम करती है जबकि कंपनी मानी जाए तो बहुत ही अच्छी खासी कंपनी। इवन अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स आप देखें तो कंपनी ने मार्च 2021 में ही मीन्स 31 तारीख को ही कंपनी ने कम से अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। कम से कम 38 प्रोडक्ट जो इसने लॉन्च किए थे एपीआई के, जो मेन अगर देखे जाए किस कौन से सेगमेंट के लिए किया गया था, थेरेपेटिक सेगमेंट के लिए किया गया था। मीन्स अगर सेगमेंट में अगर देखा जाए कंपनी के जो प्रोडक्ट्स मैंने देखे तो जैसे कि एंटी हिस्टामिन है, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। जो मैं नेक्स्ट कुछ नेम आपको बता रही हूँ, ओवरऑल देखा तो बहुत से प्रोडक्ट्स कंपनी ने 38 प्रोडक्ट बताया, बट उसमें से मैं आपको 5-6 नेम आपको बता देती हूँ। जैसे कि विटामिन हो गया, एस्थमेटिक हो गया, एंटी एलर्जी हो गया, एनर्जेसिक एंड एनेस्थेटिक, ऐसे अलग अलग लाइक इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेन अगर देखा जाए तो एपीआई प्रोडक्ट्स जो है इनमें यूज करके ये सारे सेगमेंट के लिए कंपनी ने एपीआई से 38 प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए थे। एंड वही अगर कंपनी की बाकी चीज़ों की बात की जाए तो कंपनी का अगर आप शेयर प्राइस भी देखें तो काफ़ी अच्छा ट्रेड हो रहा था कुछ टाइम के लिए, बट लगातार शेयर जो भी लगातार गिरता ही आ रहा है। जब इसका आईपीओ आया था, जब कंपनी मार्केट ये कंपनी जो है मार्केट में लिस्टेड जब हुई थी ये तभी के टाइम पे देखा तो कंपनी जो 500 के आसपास ट्रेड हो रहा था, बट अभी देखे तो 180 के आसपास से ट्रेड हो रहा है। तो शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे, बहुत लोगों के इसमें पैसे अटके हुए हैं। सो उसमें आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करके रखना है या नहीं करना, इसके शेयर प्राइस आप जा सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे हम आज की वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का हम डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी के डेटा की बात की जाए सो अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी, क्यों, बिकॉज कंपनी का अगर हम मार्केट कैपिटल कितना है 1467 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। कंपनी की स्टॉक पी की बात की, स्टॉक पी कितना 15 यहाँ पे दिया हुआ है। वही अगर आप कंपनी का इंडस्ट्री पी देखें 23.5 दिया। सो यहाँ पे इंडस्ट्री पे स्टॉक पी कंपेयर कर इंडस्ट्री पी यहाँ पे ज्यादा है। मीन्स क्या, स्टॉक जो है अभी अंडर वैलिड जोन, ओवर वैलिड जोन में नहीं है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। सो स्टॉक यहाँ पे अगर और भी चीज़ें देखें कंपनी का, अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे, कंपनी जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड से कितना कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, 43% अर्न किया है। वही अगर रिटर्न इक्विटी से देखें तो कंपनी जो इक्विटी के जो इसमें स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करते स्टॉक उसमें जो है कंपनी ने कितना कमाया, 34.3%। नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कंपनी के अच्छे दिए हुए हैं। तो बट कंपनी के शेयर प्राइसेस जो लाइक यही नहीं, अगर ये कंपनी का ही नहीं बाकी के भी कंपनीज अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से नहीं, तो उनके भी शेयर प्राइसेस गिरे हुए, जो कि अगर पीए कंपनी में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे करंट प्राइस देखें तो 182 के आसपास ट्रेड हो रहा है। कंपनी का अगर आप डेप्ट यहाँ पे 36.4 करोड़ का है। तो कंपनी ने अपना डेप्ट जो है रिड्यूस भी, ऑलमोस्ट जो कंपनी डेप्ट फ्री मानी जाएगी, बिकॉज कंपनी का जो डेप्ट है बहुत ही कम दिया, तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी होता है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट इन्वेस्टमेंट करना है हमको या नहीं करना वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आपको कहाँ पे इसका शेयर प्राइस बाय करना है वो भी चीज़ आपको बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। सो नेक्स्ट अभी कंपनी की अगर वर्किंग कैपिटल देखें 536 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है। वही कंपनी के प्लेज परसेंटेज है, कंपनी के जो प्रोमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक जो नहीं बेचा मीन प्लेज पे नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। कंपनी का हाई देखे तो 516 तक का था, लो देखे तो 179 तक। तो यहाँ पे देखो तो मैं जैसे कि मैं आपको मैंने स्टार्टिंग में कंपनी का जो शेयर प्राइस है 500 तक हाई का, अभी देखे तो 180 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लो देखे 179 दिया हुआ यहाँ पे।
डिविडेंड की बात की जाए तो कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट जो है अर्न किए, खास करके देखा जाए तो कंपनी ने स्टार्टिंग ईयर्स में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, बट जिस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं डिक्रीज हो रहे, सो मेरे हिसाब से अभी अगर आपको बाइंग करना भी होगा तो एक प्रॉफिट जो एक आपको एंट्री बना के ही आपको एंट्री करना, डायरेक्टली वो कहीं पे आपको बाइंग नहीं करना, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी कंपनी फेस वैल्यू की बात की जाए 2 पीस दिया हुआ है, प्रमोटिंग होल्डिंग देखिए 68.2% दिया है, जो कि देखा जाए कुछ क्वार्टर से कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग ओवरऑल सेम ही यहाँ पे दिया हुआ है। एंड टोटल एसेट की बात की, कंपनी का टोटल एसेट कितना दिया 762 करोड़ का दिया, जो कि अच्छा खासा कंपनी का डेटा देखे तो अच्छा खासा दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पीए कंपेरिजन की बात की जाए यहाँ पे कर तो यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बोला सुप्रिया लाइफ साइंस, अगर आप देखें शेयर प्राइस, इसके कंपैरिजन में अदर भी कंपनीज हैं जो सेम सर्विस प्रोवाइड करती हैं, एंड इनमें से बहुत सी कंपनीज का मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल मीन्स का बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिप्ला हो गया, एंड प्लस अगर आप यहाँ पे एल्केम लैब देखें, सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो कंपनीज दी हुई हैं ना, इन कंपनी का मैं डेली बेसिस पे टारगेट भी देते रहती हूँ, इन कंपनी के अच्छा खासा परफॉर्म भी करती हैं। बट ये कंपनी की अगर आप लाइक प्राइसेस देखें तो 800 एंड 3000 के ऊपर के आसपास से ट्रेड हो रहे हैं, सो आपको बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइस आपको मिल रहा है। तो ये कंपनी के ऑलरेडी ये जो कंपनी से ग्रोथ कर चुकी है, ऑलरेडी कंपनी एक ऐसी पोजीशन पे बनी हुई है जहाँ पे रिटर्न आपको अच्छा खासा दे चुकी हैं ऑलरेडी। सो इसमें क्या आप ट्रेड वगैरह लाइक इंट्राडे एफएनओ में आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अगर आप सुप्रिया लाइफ साइंस की बात की जाए, ये कंपनी ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर है, बिकॉज अभी कम प्राइस में शेयर मिल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी जो है लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, बट लार्ज कैप कंपनी उससे ज़्यादा ग्रोथ करने का कम चांसेस होते हैं, बट स्मॉल कैप कंपनी बड़ी हो सकती है, तो उसमें आपको ग्रोथ मिल सकता है। सो वो चीज़ आपको देख के ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर कंपनी की पी कंपेयर करें तो सबसे कम जो पी यहाँ पे दिया हुआ वो दिया है, जैसे कि 7 नंबर, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, इसका मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस किया था। इनकी जो शेयर है ये पहले कभी कुछ लाइक 300 के आसपास ट्रेड हो रहा है, अभी देखे तो 500 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो अच्छा खासा लाइक रिटर्न दिया है 6-7 महीनों के अंदर, तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथ इसमें आया है। अगर वही अगर आप यहाँ पे पी देखें, जो सेकंड पी सबसे कम दिया वो दिया है सुप्रिया लाइफ साइंस का। सो पी भी आपको देख के कंपेरिजन करके ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज क्यों पी भी देखना जरूरी, कंपनी जो अंडर वैलिड जोन में कि ओवर वैलिड जोन में, ये चीज़ आपको देखनी जरूरी है। एंड कंपनी क्वार्टर रिजल्ट भी देखे, नेगेटिव में दिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट जो है लाइक नेगेटिव माइनस में नहीं है, बट कंपनी का प्रॉफिट जो है कम आया हुआ है यहाँ पे। सो ये चीज़ आपको कंपेयर करनी है। वही कंपनी अगर आप रिटर्न ऑन एम्प्लॉय देखें, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न ऑन एम्प्लॉय जिस कंपनी को मिला है वो मिला सुप्रिया लाइफ साइंस को, कितना 42.98% का, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सारी कंपनी का कंपेरिजन करना है। कम प्राइस में मेरे क्वार्टर रिजल्ट अच्छे खासे, कंपनी ग्रोथ करी चक्कर, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। ज़्यादा प्राइस में कुछ शेयर बाय करके उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको हो भी सकता है कि शेयर प्राइस नीचे भी अगर तो ज़्यादा आपको लॉस हो सकता है। सो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म के रखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इसमें। सो नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर हम देखें क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के, सो क्वार्टरली वाइज अगर कंपनी के सेल्स जो रेवेन्यू सेगमेंट होते हैं वो अगर देखें, कंपनी के जो रेवेन्यू थे लगातार जो डिक्रीज हुए, कम होते गए। दिसंबर में अगर आप देखें तो 105.40 करोड़ का ही कंपनी का जो है सेल्स हुआ है। अगर आप देखें तो कंपनी का अगर आप बाकी चीज़ें भी देखें, कंपनी जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कंपनी में से जो कि कंपनी का देखा जाए, कंपनी जो लास्ट नंबर में एक्सपोर्ट करती कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट्स से कुछ नेम बताओ, जैसे कि एंटी अस्थमा थेरेपेटिक्स हो गया, एंटी हिस्टामिन हो गया, ये कंपनी के 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये लार्जेस्ट टाइम से लाइक एक्सपोर्ट करी बाहर साइड यूरोप में। अगर आप देखें जैसे कि 86 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जो कि अगर आप देखें तो 86 कंट्रीज में से कुछ अगर आपको नेम बताओ, जैसे यूरोप हो गया, एशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, सो इन सारी जगहों पे कंपनी क्या एक्सपोर्टिंग का काम करती है, वहाँ से कंपनी के अच्छे खासे रेवेन्यू भी आते हैं। अगर आप एशिया से देखें तो एशिया से कंपनी का कितना 51% का जो है रेवेन्यू आता है, एंड यूरोप से 30% का, एंड लैटिन अमेरिका से 12% का, एंड नॉर्थ अमेरिका से कितना 3% का आता है। ओवरऑल अगर आप देखा तो अदर्स में जो बाकी की जो 86 में से जो थोड़ी बहुत जो कंट्रीज हैं उसमें कंपनी का 4% का रेवेन्यू आता है। ओवरऑल कंपनी को कितना 76% का रेवेन्यू आता है सिर्फ एक्सपोर्ट से ही। सो कंपनी की एक्सपोर्टिंग जो पावर है बहुत ही अच्छा खासा दिया है। सो लॉन्ग टर्म यूज के देखें तो कंपनी अच्छी खासी कंपनी है ये। ओके, एंड बाकी चीज़ें भी अगर आप देखे जाएं तो टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो कंपनी खुद के से 10 जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि वहाँ से कंपनी कितना 86% का रेवेन्यू आता है। बट अगर आप यहाँ पे देखें कंपनी का रेवेन्यू तो ये सारी चीज़ों के अच्छे से आते हैं, बट कंपनी का जो अभी अगर आप देखें यहाँ पे क्वार्टरली वाइज, तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स वो डिक्रीज मीन्स कम हुआ है। एक्सपेंसेस देखें, कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ गए। एक्सपेंसेस मीन्स क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कम है, एक्सपेंसेस बढ़ गए, इट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया है।
अगर यहाँ पे अगर आप देखें नेट प्रॉफिट कंपनी के, तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था 20, 21, 22 में। बट अगर आप यहाँ पे देखें 22 का अगर आप रिजल्ट देखें 9.52 करोड़ का ही कंपनी का क्या हुआ है, जो है प्रॉफिट आया है, जो कि बहुत ही कम आया हुआ है। कंपनी प्रॉफिट करी बट कंपनी के जो प्रॉफिट्स के नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं आपको तो पता ही है कि जब से कोरोना का टाइम हो उस टाइम से कंपनी के जो प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो वो एक्सपोर्ट में थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कुछ चीज़ें ऐसी होती है कंपनी जो है मेन डेवलप नहीं कर पाती है, एंड उसके कारण कंपनी के शेयर प्राइसेस में थोड़ा बहुत लाइक शेयर प्राइसेस में भी प्लस कंपनी के प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत गिरावट हमको देखने को मिलता है। सो इसके कारण ही मेन जो इसका लास्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट आया वो कम आया था 9.52 करोड़ का। सो अगर आपको बाइंग करना भी रहेगा शेयर, तो आप थोड़ा अगर आपको रिस्की लगता है कंपनी, तो आप होल्ड कीजिए। नेक्स्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के आता है, अगर एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट इसका प्रॉफिट अगर डबल आता निकल के आता है, डबल मीन्स इसका प्रॉफिट अगर ज़्यादा निकल के आता है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट से, देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी अगर वहाँ से ग्रोथ करेगी तो कंपनी एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो ये चीज़ आपको देख के ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर और भी चीज़ें बात की कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे अगर आप सेल्स कंपनी का देखें 21-22 का, तो कंपनी का जो सेल्स सबसे ज़्यादा जो हुआ है मीन्स रेवेन्यू जो हुआ था वो 2022 में कितना 530 करोड़ का, एक्सपेंसिव भी सबसे ज़्यादा 2022 में 316 करोड़ का, ओपन परसेंटेज अगर 40% दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात कीजिए कब सबसे ज़्यादा जो ये प्रॉफिट है 2022 में कितना 152 करोड़ का हुआ है, अगर आप यहाँ पे 17 से लेके 22 तक का देखा जाए। तो कंपनी के जो नंबर्स जो प्रॉफिट से अच्छे खासा दिए, बट अगर आप क्वार्टरली वाइज है कंपनी जो क्वार्टरली जो प्रॉफिट डिक्रीज होते हुए हमको दिख रहे हैं, तो मेरे थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट में आता है। ओके, सो ये कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट टाइम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, जब प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे देखिए 68.24% दिया हुआ है। एफआई शेयर यहाँ पे देखिए 6.24% दिया है। डीआई शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 7.89% यहाँ पे दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 17.62% का दिया है। ओवरऑल यहाँ पे देखिए तो प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेम है, एफआई शेयर में डिक्रीज हुआ है, डीआई शेयर यहाँ पे क्या है बढ़ा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो लाइक यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे घट गया, अगर आप यहाँ पे देखें तो पब्लिक शेयर यहाँ पे देखें तो बढ़ा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस की बात कीजिए, शेयर प्राइस की 180 रुपये क्लोज होगा 24 तारीख को 2.2% डाउन था। सो यहाँ पे अगर आपको बाइंग एंट्री अगर आपको बताऊं, सो आप इसमें इसका जो शेयर बाय कर सकते हो 200 के आसपास मीन्स 200 के आसपास जब जाएगा तब इसका आप शेयर बाय कीजिए। वहां से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 220 तक जाने के चांसेस में आपको 20 पॉइंट का आपको रिटर्न मिल सकता है। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी 300-400 के शेयर प्राइस उन्होंने ऑलरेडी अगर बाइंग करके रखा है, सो अगर आपको लग रहा है कि शेयर अभी और नीचे जा सकता है तो यस शेयर नीचे अभी और भी जा भी सकता है। क्यों? बिकॉज जो मैंने यहाँ पे देखा आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो शेयर ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था लास्ट टाइम, यहाँ पे कभी फैब के आसपास इनसे एक सपोर्ट लिया था 182 के आसपास, वहाँ से जैसे सपोर्ट लिया शेयर जो 120 तक मीन्स 122 तक गया था लास्ट। सो मेन वापस से आपको सपोर्ट लेना 182 का। 182 का अगर इस बार लेवल तोड़ा तो लास्ट ये 140 तक जाने की चांसेस हैं। सो आपको ध्यान में रखिए, आपको एंट्री आपको बनानी है। ओके, 200 के आसपास एंट्री बनाइए, 220 का टारगेट रखिए। बाकी जिसको बाइंग करना उनके लिए बोल रही, बाकी जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है सो आप थोड़ा होल्ड कीजिए। मे भी हो सकता है शेयर जो है ये वापस अपसाइड उस पोजीशन पे आए, आपका लॉस जो थोड़ा बहुत कम हो जाए। बिकॉज कंपनी जो है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स एक है जो मेन प्रोडक्ट्स का उस पर भी ध्यान दे रही है एंड लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखा है कंपनी के ऐसे बहुत से फ्यूचर्स प्लान्स। अगर आप जाके कंपनी के वेबसाइट पर अगर आप जाके चेकआउट करें तो कंपनी के ऐसे बहुत से फ्यूचर प्लान्स है जो कंपनी आगे जाके करने वाली है ग्रोथ। सो कंपनी अच्छे खासे डेटा भी देखे अच्छे खासे क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट बहुत कम हो रहे हैं, बट कंपनी अगर नेक्स्ट अगर क्वार्टर जब प्रॉफिट में आता है देन आप उसमें बाइंग कीजिए। शेयर लॉन्ग टर्म की रखिएगा, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के आपको उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा, उसका मैं गारंटी नहीं दे सकती। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो मे भी हो सकता है कंपनी को रिटर्न दे सकती है। सो ये सारी चीज़ें देख के आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो आई थिंक मुझे डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।